अष्टावक्र मुनि राजा जनक को गहराई से समझाते हैं कि असली बंधन और मोक्ष क्या है। जब मन किसी भी रूप अनुभूति में लिप्त हो जाता है, जब वह किसी भी एक दृष्टि पर टिक जाता है, तब वही बंधन है। लेकिन जब मन सभी आकर्षणों, विषयों और भिन्नताओं से अलग होकर पूर्णतः अनासक्त हो जाता है, तभी वह स्थिति मोक्ष की होती है। मोक्ष कोई कर्म छोड़ देने में स्थिति नहीं, बल्कि यह उस चेतना का अवस्था है जहाँ आत्मा बाहरी दुनिया के प्रति निर्लिप्त हो जाती है। अष्टावक्र यह स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म में संलग्न रहना ही बंधन नहीं है, बल्कि जब भी हम आत्मा से अलग दिखने वाली अलग वस्तु से जुड़ाव बना लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए वह जुड़ाव ही बंधन का कारण बनती है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान की साधना करने से भी किसी अनुभव की प्रतीक्षा में बैठा है, वह भी बंधन में है। लेकिन जो हर अनुभव को आते जाते बिना पकड़े देखता है, वही वास्तव में मुक्त है। इसी प्रकार अष्टावक्र को बिना किसी क्रिया विशेष से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण की और अंतर्कण की निर्लभता से जोड़ते हैं, जो आज के समय भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। वासना जड़ हमारे दृष्टि में छिपी होती है। जहाँ भी नजर टिकती है, वही वासना जन्म लेती है। अगर दृष्टि ही न हो, यानी मन कभी भी विशेष आकर्षण से न जुड़ा हो, तो वासना को पनपने का कोई मौका नहीं मिलेगा, वह स्वतः ही शांत हो जाएगी। यही कारण है जब चित्त संसार, स्वर्ग, यहाँ तक कि किसी भी मोक्ष जैसी आकांक्षा से मुक्त होकर समस्त दृष्टियों से हट जाता है, तब असली मुक्ति स्थिति आती है। मोक्ष का सार विषयों से हटकर आत्मा की ओर लौटने में है। वही व्यक्ति सच्चा मुक्त कहलाता है, जिसकी दृष्टि केवल आत्मा पर टिकी हो। हालांकि यहाँ पर यह सवाल भी उठता है, अगर चित्त विषयों की ओर जाने पर बंधन में पड़ता है और आत्मा की ओर देखने पर मुक्त होता है, तो फिर यह मोक्ष तो अस्थायी हुआ, क्योंकि चित्त तो अस्थायी से ही चंचल हुआ। वह किसी भी क्षण फिर विषयों की ओर मुड़ सकता है। लेकिन असली बात समझ आते ही जब हम जान लेते हैं कि अगर चित्त को जबरन खींचकर विषयों से हटाया गया, तो वह दोबारा उन्हीं विषयों की ओर भाग सकता है। यही अनासक्ति स्वाभाविक रूप से आई है, बिना किसी दबाव के। तभी वह चित्त आत्मा में रम जाता है और उसमें पूरी तरह एकाकार हो जाता है। फिर मोक्ष न अस्थायी, न क्षणिक होता है, न है स्थिर, बल्कि वह अस्थायी शांति, अस्थिरता की स्थिति बन जाती है, जो आज की व्यस्त और उलझनों से भरी दुनिया में भी संभव है। जब चित्त पूरी तरह आत्मा में लीन हो जाता है, तब उसका अलग अस्तित्व जैसे विलीन हो जाता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।